हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई ज़मीन या प्लॉट ख़रीदा है तो अपने आप दाखिल खारिज होगा। बस आपको ओनली एक दिन जाना होगा, एक दिन प्रोसेस करना होगा, ठीक है, और अपने आप दाखिल खारिज हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर एडवोकेट ने जो है वो 10,000 रुपये ले लिया, कहीं 20,000, और कई बार तो फाइल रिजेक्ट के बाद, ठीक है ना, वो 50-50 हज़ार रुपये मांगते, जबकि 1 रुपये का खर्चा नहीं है, कोई दाखिल खारिज के लिए कोर्ट फीस नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आपको दाखिल खारिज करवाना है। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है, खरीद चुके, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि भाई हमारी ज़मीन सही है कि नहीं, सरकारी वगैरह विवादित तो नहीं, या भविष्य में कोई विवाद तो नहीं होगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, अब होता क्या है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन जब आप ज़मीन खरीदते हो तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस हो जाता है, सारे फॉर्मेट वगैरह भर के दे दिए जाते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते हो तो 10 दिन बाद या 20 दिन के अंदर, ठीक है ना, आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा इस प्रकार का, ठीक है ना, जो रजिस्ट्री में आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर ये नोटिफिकेशन आएगा ये, ठीक है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे साथियों तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी निर्धारित दिनांक जो है, जैसे मान लीजिए 15/7/2025, देखिए राजस्वाद ये अगली नियत तिथि 15/7, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ तो ये वीडियो साथियों बन रहा है ये 20/6 को, ठीक है ना, ठीक है ना, 20/6 को बन रहा है ये, ठीक है ना। लेकिन ये जो है कब की है, 15/7 की तारीख है, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन आया। अब जब आप साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको बता दिया जाएगा वादी बनाम प्रतिवादी इतनी तारीख को वो है। अब आपको करना क्या है, देखिए एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो आपसे 10, 5, 20, 50 ऐसे रिश्वत लेंगे, ठीक है ना। भाई देखिए, थोड़ा बहुत उनका खर्चा होता है, उनकी भाई हाई फाई फीस होती है, जो काम खुद कर सकते हो आप क्यों किसी के पास जाना। तो भाई आपको पता चली गई कि हमारी तारीख कितनी लगी है कोर्ट में, 15/7/25। दाखिल खारिज एक सरसरी प्रक्रिया है, मैं आपको बता दूं। अब आपको करना क्या है, आपको ओरिजिनल बैनामा लेके जाना है 15/7 को, या 15/7 से पहले आप संबंधित अधिकारी के यहाँ जा सकते कि महोदय जो 15/7 तारीख पड़ी थी उसका बैनामा ये है। अगर निर्विवादित हुआ, देखिए साथियों, अगर आपकी ज़मीन पे कोई विवाद नहीं है तो दाखिल खारिज आपका फ्री में होगा, बिल्कुल फ्री में, कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं। भाई देखिए, विवादित में इसलिए पड़ता है, उसने आपत्ति दी तो आपत्ति का जवाब एडवोकेट देंगे। निर्विवादित अगर आपका है तो आपकी तारीख पड़ गई, आप अपना साक्ष्य दे दो जाके, बस हो गया, ठीक है। अब देखिए, आप नहीं गए तो क्या होगा समझ लीजिए। आप नहीं गए तो ये लिखा जाएगा, प्रस्तुतवाद कार्रवाई नामांतर प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारंभ हुई, नियमानुसार पंजीकरण इश्तेहार जारी किया गया, तामिल संलग्न हो, वादी गैर हाजिर है, ठीक है, यानी कि जो दाखिल खारिज करवाना चाहता है वो गैर हाजिर है, इसके लिए जो है मैंने भाई पत्रावली को निरस्त कर दिया, ठीक है। तो भाई गैर हाजिर क्यों हो, आप हाजिर हो जाइए जाके, अपना साक्ष्य दे दिए जाके, तुरंत कोर्ट और जो ऑर्डर सीट पे ऑर्डर हो जाएगा आपका, वो आपका पहुंचेगा R6 पे चढ़ेगा, R6 पे आपका खतौनी पे आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, नई तारीख पे पहुंच पाए तो भी दिक्कत नहीं, आप एक रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दे दो, रेस्टोरेशन से फिर से फाइल आएगी डेस्क पे, वहाँ पे आप एविडेंस दे दो। अब भाई आप फिर भी अगर 10,000, 5,000, 20,000 दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता ये जायज़ है, ठीक है, फिर तो आपके पास काफ़ी फालतू पैसा है, ठीक है जी। और बाकी अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर पर, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, आपके मैटर चलते एडवोकेट सही से राय नहीं दे पाते, या मान लीजिए सही नहीं मिल पाते आपको, तो आप चाहें तो लीगल एडवाइस ले सकते हैं निर्धारित फीस जमा करके आप।